द्वितीयः पाठः सिद्धि मंत्र। इस कहानी में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परिश्रम न करने के कारण व्यक्ति अभावग्रस्त हो जाता है, अतः सफलता का मूल आधार परिश्रम ही है। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। रामदासः नारायणपुरे निवसते। सः नित्यं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थित्वा नित्यकर्माणि करोति, नारायणं स्मरति, तत्सः परं पशुभ्यः घासं ददाति। अनन्तरं पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। तत्र सः कठिनं श्रमं करोति। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृषौ प्रभूतम् अन्नम् उत्पद्यते। तस्य पशवः हृष्टपुष्टाः सन्ति, गृहं च धनधान्यादि पूर्णम् अस्ति। अत्रैव ग्रामे पैतृकधनेन धनवानः धर्मदासः निवसति। तस्य सकलं कार्य सेवकः सम्पादयन्ति। सेवकानाम् उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः जाता, क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नं नोत्पद्यते। शनैः शनैः तस्य पैतृकं धनं समाप्तम् अभवत्। तस्य जीवनम् अभावग्रस्त जातम्। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टं धर्मदासं दुर्बल खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्, मित्र धर्मदास, चिरात् दृष्टसि? किं केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः? धर्मदासं प्रसन्नवदनं तम् अवदत्, मित्र, नाहं रुग्णः, परं क्षीणविभवः इदानीम् अन्य इव सञ्जातः। इदं चिन्तयामि केनापायेन मन्त्रेण तन्त्रेण वा सम्पन्न भवेयम्। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्य एवम् अकथत्, मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम् एकः सम्पत्तिकारकः मन्त्रः दत्तः। यदि भवान् अपि तं मन्त्रम् इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरतु। मित्र, शीघ्रं कथय तदनुष्ठानम् येनाहं पुनः सम्पन्नः भवेयम्। रामदासः अवदत्, मित्र, नित्यसूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठ, स्वपशूनां च उपचर्यां स्वयमेव कुरु, प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकराणां कर्माणि निरीक्षस्व। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धिमन्त्र दास्यति इति। विपन्नः धर्मदासः सम्पत्तिं वर्षम् एकम् अभिलाषणं यथोक्तम् अनुष्ठानम् अकरोत्। नित्यं प्रातः जागरेण तस्य स्वास्थ्यम् अवर्धत। तेन नियमेन पोषिताः पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाता। गावः महिष्यः च प्रचुर दुग्धम् अयच्छन्। अनेन प्रकारेण तस्य गृहं धनधान्यपूर्णं जातम्। एकस्मिन् दिने प्रातः नक्षत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासम् अवलोक्य रामदासः अवदत्, किं त्वं कुशलम् असि? किं तव अनुष्ठानं वर्धते? किं तं महात्मानं मन्त्रार्थम् उपगच्छाव? धर्मदासः प्रत्यवदत्, मित्र, वर्षपर्यन्तं श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यग् ज्ञातं, मत्त कर्म एव सः सिद्धिमन्त्रः, तस्मैव अनुष्ठानेन मानवः सर्वम् अभीष्टं फलं लभते। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहं पुनः सुखं समृद्धि च अनुभवामि। तौ प्रसन्न भूत्वा स्वस्थानम् अगच्छताम्। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। ब्राह्मे मुहूर्ते, बहुत सवेरे, इन द अर्ली मॉर्निंग। नित्य कर्माणि, दैनिक कार्य, डेली वर्क। तत्स, अनंतरम, उसके बाद, आफ्टर दैट। अत्र, यहाँ, हियर। सकलम, संपूर्ण, entire। शनैः शनैः, धीरे धीरे, slowly and gradually। तव, तुम्हारा, your।
दुग्धम दूध, मिल्क। पशवः पशु, एनिमल्स। सेवकाः नौकर, सर्वेंट्स। दुर्बलम कमजोर, वीक। अपृच्छत पूछा, आस्क्ड। रुग्णः बीमार, इल। परम किंतु, बट। भवान आप, यू। नित्यम रोजाना, डेली। अपि भी, ऑल्सो। स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, हेल्थ। सबलाः शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग। संप्रति इस समय, एट दिस टाइम। विपन्नः दुखी, सैड। हस्ते हाथ में, इन द हैंड। रामदास नारायणपुर में रहता है। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है, नारायण को याद करता है, उसके बाद पशुओं को चारा देता है। बाद में अपने पुत्र के साथ खेत पर जाता है। वहां वह कठिन परिश्रम करता है। उसके परिश्रम और देखभाल करने से खेती में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। उसके पशु हृष्ट पुष्ट हैं और घर धन धान्य से भरा है। यहीं गांव में पिता द्वारा अर्जित धन से धनवान धर्मदास रहता है। उसका सभी कार्य नौकर करती हैं। नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हैं और खेतों में केवल बीज के बराबर ही अन्न उत्पन्न होता है। धीरे धीरे उसके पिता द्वारा अर्जित धन समाप्त हो गया। उसका जीवन कष्टों से पूर्ण हो गया, अर्थात उसके जीवन में दुखों ने पांव पसार लिए। एक बार वन से लौटकर आते हुए रामदास ने अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास, बहुत समय में दिखाई दिए हो। क्या कोई बीमारी है जो इतने कमजोर हो गए हो? धर्मदास प्रसन्न मुख वाले रामदास से बोला, मित्र, मैं बीमार नहीं हूँ, परंतु धन से हीन हूँ। इस समय दूसरों की तरह हो गया हूँ। यही सोच रहा हूँ कि किस उपाय से, मंत्र से अथवा तंत्र से पुनः संपन्न हूँ। रामदास ने उसकी गरीबी का कारण, उसकी ही अकर्मण्यता को विचार कर ही कहा, मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति को बढ़ाने वाला मंत्र दिया था। यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं तो उसके द्वारा बताया हुआ अनुष्ठान करें। मित्र, शीघ्र बताओ वह अनुष्ठान जिससे मैं पुनः संपन्न हूँ। रामदास बोला, मित्र, रोजाना सूर्य निकलने से पहले उठो और अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो और रोजाना खेतों में अपने नौकरों के कार्य का निरीक्षण स्वयं करो। इससे तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र देगा। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक उपरोक्त अनुष्ठान किया। रोजाना सवेरे जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा। उसके द्वारा नियम से पोषित पशु स्वस्थ और शक्तिशाली हो गए। गाय और भैंस अधिक दूध देने लगीं। इस प्रकार उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन सवेरे खेत पर जाते हुए दूध से भरे बर्तन को हाथ में ले जाते हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर रामदास बोला, क्या आप कुशल हैं? क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ रहा है? क्या उस महात्मा के पास मंत्र लेने चलें? धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र, पूरे वर्ष परिश्रम करके मैंने यह अच्छी तरह से जान लिया कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। उसी अनुष्ठान से मनुष्य सब इच्छित फल प्राप्त कर लेता है। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं फिर सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। वे दोनों खुश होकर अपने अपने स्थान को चले गए।